हाय एवरीवन, दिस इज़ अनिल गुप्ता। वेलकम बैक टू इंडो पाठशाला यूट्यूब चैनल। आप सबका इंडो पाठशाला यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। और ये जो वीडियो है अवार्ड्स एंड दियर फील्ड से रिलेटेड है। जैसे रमन मैग्सेसे नोबेल प्राइज़, ऑस्कर अवार्ड, भारत रत्न और व्यास सम्मान, ऐसे ही और भी बहुत सारे सम्मान होते हैं। और वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, उनकी स्थापना कब हुई है, हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। देखिए, पहला है नोबेल प्राइज़। संसार का सबसे बड़ा जो प्राइज़ है वो नोबेल प्राइज़ है। इसी से हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को। विच टू ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ ऑफ दियर रिमार्केबल वर्क इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। यानी फिजिक्स के क्षेत्र में दो भारतीय कौन हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और सीवी रमन, इनको जो है भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। ओके, ये आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये अल्फ्रेड नोबल जी हैं। इनकी याद में ये हर 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिया जाता है। ओके, नोबेल प्राइज़ को जो है 6 फील्ड में दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिकल साइंस है और वर्ल्ड पीस एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को 1969 में ऐड ऑन किया गया था, ये आप याद रखना। और नोबेल प्राइज़ जो है मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। और जो पहला था वो 1901 में दिया गया था, विल्हम कॉनरेड रॉन्टजन को। ओके, और मैडम क्यूरी फर्स्ट वीमन हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और मैडम क्यूरी ही एक ऐसी महिला हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था, एक केमिस्ट्री के क्षेत्र में और एक फिजिक्स के क्षेत्र में। ओके, और अगर हम बात करते हैं इंडियंस की जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है, तो नंबर 1 पे हैं, जो सबसे पहला मिला था 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। और फिर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी हैं, उनको 1988 में मिला है फिजिक्स में। ओके, हर गोविंद खुराना जी हैं, उनको 1968 में मिला है मेडिकल में। और मदर टेरेसा जी हैं, इनको 1979 में मिला है पीस के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी हैं, इनको 1983 में फिजिक्स में मिला है। अमर्त्य सेन जी हैं, इनको 1998 में इकोनॉमिक्स में मिला था। ओके, और कैलाश सत्यार्थी जी हैं, इन्हें 2014 में मिला था पीस में। और अभिजीत बनर्जी हैं, उनको 2019 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन मैग्सेसे। देखिए, नेक्स्ट अवार्ड है ये रमन मैग्सेसे। रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है ना, ये फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, आप याद रखना। ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के किस भूतपूर्व राजनेता की याद में दिया जाता है? तो वो जो राजनेता थे वो प्रेसिडेंट थे। रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है, वो राष्ट्रपति थे वहाँ के। ओके, ये उनकी आप इमेज देख पा रहे होंगे। रमन मैग्सेसे जो अवार्ड है ना, इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में। इसे एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड कहा जाता है और इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, और एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए ये दिया जाता है, उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए। ठीक है, और अगर हम प्रथम भारतीय व्यक्ति की बात करते हैं तो वो आचार्य विनोबा भावे जी थे, जिन्हें 1958 में ये अवार्ड दिया गया था। और प्रथम महिला की बात करते हैं हम, तो भारतीय महिला की बात कर रहे हैं हम, मदर टेरेसा जी हैं, उनको 1962 में दिया गया था। और प्रथम, हाँ सॉरी, और अगर हम बात करें 2019 की, तो रवीश कुमार जी हैं, जर्नलिस्ट थे ये, इनको 2019 में ये अवार्ड दिया गया था। और उसके बाद से किसी भी इंडियंस को ये अवार्ड नहीं मिला है। और 2020 में जो है कोरोना ग्लोबल पैंडेमिक के कारण जो है डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी पोस्टपोन कर दी गई थी। ओके, ये सारी चीज़ें आप याद रखना। और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति और भी हैं भारतीय, जैसे इला रमेश भट्ट हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं और रवीश कुमार का मैंने बता दिया। इन लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, अभी तक 56 भारतीय लोगों को ये जो अवार्ड है ये मिल चुका है। कौन सा? रमन मैग्सेसे अवार्ड। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है द राइट लाइवलीहुड अवार्ड। द राइट लाइवलीहुड अवार्ड। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव द राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021। यानी निम्नलिखित में से 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड किसे मिला था? सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये एक संस्था है, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, या लाइफ के नाम से इसे जाना जाता है। ये अवार्ड इनको मिला था। ठीक है, ये अवार्ड दिया क्यों जाता है? वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिए, और या तो कोई लोग व्यक्ति होगा या वो संस्था होगी, उसको सम्मानित करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी 1980 में, इसकी स्थापना हुई थी लंदन में। ओके, और इसके जो फाउंडर थे जैकब वान थे, वो जर्मन स्वीडिश व्यक्ति थे। इसे जो है नोबल का अल्टरनेट पुरस्कार भी कहा जाता है। क्या नाम है? राइट लाइवलीहुड अवार्ड। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, भारत रत्न। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट वीमन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न। यानी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी?
सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंदिरा गांधी जी थी प्रथम महिला जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ठीक है, और इंदिरा गांधी जो है फर्स्ट वीमन प्राइम मिनिस्टर भी थी भारत की। 1971 में इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। भारत रत्न जो है स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन आर्ट्स में दिया जाता है, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। इसकी जो स्थापना होती है 2 जनवरी 1954 को हुई थी तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। अगर फर्स्ट पर्सन की हम बात करते हैं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में, और इनके साथ 2 व्यक्ति और थे, सी राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये फिजिक्स में थे। ये फिजिक्स साइंटिस्ट थे ये। तो इन तीनों को है भारत रत्न मिला था 1954 में। ओके, और 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो गैर इंडियंस हैं, नॉन इंडियंस कह सकते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, इन्हें यह अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है मैन बुकर प्राइज। देखिए ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं अभी थोड़ा प्यार से समझाऊंगा बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज कॉल्ड द ऑस्कर ऑफ लिटरेचर, यानी निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को साहित्य का ऑस्कर कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है बुकर प्राइज। बुकर प्राइज को जो है ऑस्कर ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1969 में लंदन यानी इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में इसका नाम जो था बुकर मैकॉनल कंपनी था। ठीक है, और फर्स्ट विनर की बात करते हैं तो पीएच नीब्यू थे। इनकी बुक का नाम था समथिंग टू आंसर फॉर। 1969 में ये प्रकाशित हुई थी और तब ये अवार्ड इन्हें दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ें आपको समझनी है, एक होता है मेन बुकर पुरस्कार और एक होता है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं अभी बता दूंगा क्या क्या डिफरेंस होते हैं जिसकी वजह से इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, वो मैं सारे अभी कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, और हाँ, अगर मैं भारतीय लोगों की बात करता हूँ मेन बुकर पुरस्कार में, तो सलमान रश्दी हैं, उनको 1981 में मिला था मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, और 4 भारतीय लोग हैं ये। सेकंड है अरुंधति रॉय, इनको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में मिला है मेन बुकर पुरस्कार। और किरण देसाई जी हैं, इनको 2006 में मिले था बुकर प्राइज ही मिला है द इनहेरिटेंस लॉस के लिए। ओके, और चौथे व्यक्ति हैं अरविंद अडिगा, इनकी जो बुक थी 2008 में प्रकाशित हुई थी द वाइट टाइगर। ओके, देखिए मैन बुकर जो दिया जाता है ना, ये सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और आयरलैंड और इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित होना चाहिए, तभी यह अवार्ड दिया जा सकता है। लेकिन और अदर जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ उसकी बात करते हैं तो जो उसकी स्थापना होती है 2005 में वो स्टार्टेड होता है। ठीक है, पहले जो व्यक्ति थे वो इस्माइल कादरी जी थे, इनको यह अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और ये जो अवार्ड है ना इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ये 2005 से 2015 तक 2 वर्षों में दिया जाता था। ठीक है, और इसमें एक क्राइटेरिया ये थी, राइटर कोई भी हो, किसी भी लैंग्वेज में लिखे, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन है ना वो इंग्लिश में होना चाहिए और उसका प्रकाशन या तो आयरलैंड में या यूके में होना चाहिए। तो वो जो राइटर है उसको और जिसने उसे ट्रांसलेट किया है दोनों को बुकर प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, सॉरी इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिलेगा। ओके, और 2019 में जो है ना ये जोखा अलहारती जो है ओमान की सेलेस्टियल बॉडी उनकी बुक है उसके लिए मिला था। ठीक है, ये सब आप याद रखेंगे। और 2015 के बाद ये है अब हर वर्ष दिया जाता है। इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है बट बताना जरूरी है। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है बुकर प्राइज़ किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आप कहेंगे लिटरेचर में। ठीक है, और अगर कहता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ तो भी आप लिटरेचर ही कहेंगे, लेकिन तब आप बात करेंगे जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। ओके, आई होप अब सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग गिव इज द ऑस्कर अवार्ड, यानी निम्न में से ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए ऑस्कर अवार्ड जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अमेरिकन एक्शन ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, इनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। 1929 में इसकी स्थापना होती है। इसके जो फर्स्ट विनर थे मेल में एक्टर जो थे वो इमाइल जेनिंग्स थे और फर्स्ट फीमेल एक्ट्रेस जो थी जैनेट ग्योर थी। 1929 को ये अवार्ड इन्हें दिया गया था। अगर फर्स्ट इंडियन विनर की बात करते हैं तो भानु अथैया जी थे। 1983 में इन्हें ये अवार्ड किस लिए दिया गया था, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन गांधी फिल्म के लिए। ओके, और फर्स्ट इंडियन नॉमिनेटेड फिल्म की हम बात करते हैं जो ऑस्कर के लिए नामित हुई थी तो मदर इंडिया थी 1957 में। ठीक है, ये ऑस्कर के लिए पहली भारतीय फिल्म थी जिन्हें नॉमिनेट किया गया था। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है किस विषय से संबंधित है। सो ऑप्शन जो इसका डी राइट आंसर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये संबंधित है। ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड
इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। फर्स्ट टाइम 1958 में डॉक्टर KS कृष्णन जी को ये अवार्ड दिया गया था। और 2021 की बात करते हैं तो कंट्रीज़ हाईएस्ट साइंस अवार्ड जो है 11 वैज्ञानिकों को ये दिया गया है। और किन विषयों में ये दिया जाता है, देखिए 7 सब्जेक्ट है जिसमें ये अवार्ड दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल साइंस के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान जो है पुरस्कार अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड, यानी व्यास सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये लिटरेचर से संबंधित अवार्ड है। व्यास सम्मान जो है ये जो है पिछले 10 वर्षों में पब्लिश की गई उसकी किसी भी राइटर की कोई बुक है उसके लिए दिया जाता है। फाउंडेशन जो है के बिरला फाउंडेशन इस अवार्ड को देता है। ठीक है, फर्स्ट व्यास सम्मान जो है डॉक्टर राम विलास शर्मा जी को 1991 में मिला था। रिसेंटली जो है 2022 का डॉक्टर असगर वजाहत जी को यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य जो अकादमी पुरस्कार है ना ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। ओके, ये आप याद रखना। 22 भाषाओं में से 8 भाषाएं जो हैं ये हमारे 8वें जो संविधान की अनुसूची है उससे ली गई हैं। और 2 जो भाषा है, एक राजस्थानी है और इंग्लिश है। ओके, उसमें ये दिया जाता है। याद रखना 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पहला जो दिया गया था माखन लाल चतुर्वेदी जी को हिंदी के लिए 1955 में दिया गया था। उनकी बुक थी हिम तरंगनी, शायद उसके लिए दिया गया था। ठीक है, 2022 की हम बात करते हैं बद्री नारायण को हिंदी में और अनुराधा राय जी को इंग्लिश में यह अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है द एबेल प्राइज। द एबेल प्राइज इज गिवन टू आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक वर्क इन विच फील्ड। ये SSC स्टेनो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। एबेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य के लिए दिया जाता है। सो तो ऑप्शन जो बी है इसका ये राइट आंसर है। ये मैथमेटिक्स के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, और जो एबेल प्राइज है ना ये गणित के क्षेत्र में एक सेकंड, पेन कहाँ चला गया, एक सेकंड, सॉरी कहाँ आ गए हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, सॉरी। हाँ, एबेल प्राइज जो है ये मैथ के क्षेत्र में जो है एक उत्कृष्ट कार्य के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो ये नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और जो एबेल पुरस्कार है फर्स्ट टाइम 2003 में दिया गया था। फर्स्ट विनर जो थे वो जीन पैरे सेरे थे, इनको ये अवार्ड मिला है। 2022 का जो है ये अमेरिकन मैथमेटिशियन है डेनिस पार्नेल, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन है पुलित्जर प्राइज। देखिए पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। पुलित्जर, ये जो क्वेश्चन है ना यूपी पुलिस ASI 2018 का क्वेश्चन है। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। सो ऑप्शन जो बी है जर्नलिज्म, ये पत्रकारों के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। आप ये इमेज देख पा रहे होंगे। ठीक है, पुलित्जर जो है ये जर्नलिस्ट जो है उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रति वर्ष ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, संस्था की बात करते हैं तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। स्थापना जो होती है इसकी 1904 ईस्वी में जोसेफ पुलित्जर के द्वारा होती है। ठीक है, और शुरुआत की बात करते हैं तो 1917 में इस अवार्ड की शुरुआत होती है। और 2022 की बात करते हैं विनर्स की तो इरशाद माटो, अमित दवे, अदनान अबीदी और दानिश सिद्दीकी जी को ये अवार्ड दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है द ग्रैमी अवार्ड। देखिए ग्रैमी अवार्ड जो है ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वीमन फ्रॉम इंडिया टू विन द ग्रैमी अवार्ड। सो तन्वी शाह जी जो हैं ये पहली भारतीय महिला है जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला है। ये संगीत के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और जो ग्रैमी अवार्ड की बात करें इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। ऑर्गेनाइजेशन जो है नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग अमेरिका जो है इसकी संस्था है। फर्स्ट वीमेन की बात करते हैं तो तन्वी शाह हैं और फर्स्ट मैन यानी पुरुष की बात करते हैं तो पंडित रविशंकर जी हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इंदिरा गांधी पीस प्राइज इज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पीस, डिसर्मेंट एंड डेवलपमेंट, यानी अद्भुत प्रयास, कोई व्यक्ति है या कोई संस्था है जिनका अद्भुत प्रयास हो किसके लिए, इंटरनेशनली शांति के लिए, उनको यह अवार्ड दिया
जाता है। इसकी जो स्थापना होती है ना, ये 1986 में इसकी स्थापना होती है। और ट्रस्ट कौन सा है जो अवार्ड देता है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है। ठीक है, क्यों दिया जाता है? देखिए, उन प्रयासों को दिया जाता है जिससे संसार में शांति, सुख शांति वगैरह रहे। ठीक है, और फर्स्ट इंदिरा गांधी जो प्राइज़ था वो पार्लियामेंट फॉर ग्लोबल एक्शन 1986 में, एक एनजीओ है यानी गैर सरकारी निकाय है, इसको दिया गया था। और 2022 की बात करते हैं तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सिस ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को यह अवार्ड दिया गया था कोरोना काल में एक बहुमूल्य योगदान देने के लिए। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इन दो संस्थाओं को 2022 का दिया गया था। नेक्स्ट है द बोरलॉग पुरस्कार। बोरलॉग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, बोरलॉग पुरस्कार जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। इसकी जो स्थापना होती है 1972 में हुई थी। और किसकी याद में दिया जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग, ये नोबेल प्राइज विनर थे, इनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है। किसके लिए? कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट के लिए, यानी पर्यावरण में और कृषि में जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और एक फर्टिलाइजर कंपनी है जिनके द्वारा, जो कौन सी कंपनी? कोरोमंडल इंटरनेशनल, इनके द्वारा बोरलॉग अवार्ड दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है सशस्त्र रामानुजन अवार्ड। देखिए, हु वाज गिवन द सशस्त्र रामानुजन अवार्ड फॉर द ईयर 2022, यानी 2022 के लिए सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? सो ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर है, यूंगिंग टैंग या तांग, इनको ये अवार्ड दिया गया है। की पॉइंट्स की बात करते हैं हम। देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी 2005 में होती है। और ये जो सशस्त्र है इसकी फुल फॉर्म ये है षणमुखा अकेडमी ऑफ आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, शॉर्ट में इसे सशस्त्र बोलते हैं। इसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। रामानुजन अवार्ड की बात करते हैं तो पिछला जो अवार्ड रिसेंटली जो मिला है नीना गुप्ता जी को मिला है। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। देखिए, अभी यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, क्योंकि पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ठीक है, बाद में ये नाम चेंज हो गया है। क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज गिवन एनुअली बाय हुम, यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है? सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और इसका जो पुराना नाम था ये राजीव गांधी खेल रत्न, अब पुराना नाम हो चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न की जो स्थापना हुई थी वो 1991 में हुई थी। ये स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड है खेल के क्षेत्र में। ठीक है, फर्स्ट विनर की बात करते हैं तो विश्वनाथन आनंद जी थे, ग्रैंड मास्टर हैं ये शतरंज के, इन्हें ये अवार्ड दिया गया था 1991 में। और अब इसका नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। 6 अगस्त 2021 से ये न्यू नाम इसका पड़ गया है। और 2022 के विनर की बात करते हैं हम तो शरद कमल हैं, ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं, इन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है। इसका जो प्राइज़ मनी है 7.5 लाख से अब 25 लाख कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, यानी भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है धुंधीराज गोविंद फाल्के, जिसे हम बाबा साहेब बोलते हैं। उनका असली नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के था। उनकी याद में या उनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा देता है? कौन सी मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1969 में हुई थी। और फर्स्ट विनर की बात करते हैं तो देविका रानी चौधरी हैं, 1969 में इनको यह अवार्ड दिया गया था। और रिसेंटली बात करते हैं हम तो 2021 का रजनीकांत जी को मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, और आशा पारिक जी को 2022 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। ओके, नेक्स्ट है ज्ञानपीठ अवार्ड। देखिए, ज्ञानपीठ अवार्ड जो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो देखिए, ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर है आशा पूर्णा देवी जो है, ये इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ जो है ये लिटरेचर का जो है हाईएस्ट अवार्ड है। इसकी स्थापना 22 मई 1961 को हुई थी। ठीक है, फर्स्ट विनर की बात करते हैं शंकर कुरूप जी हैं, मलयालम थे, इन्हें 1965 में ये अवार्ड पहली बार दिया गया था। 2021 में नीलमणि फुकन जी हैं, असमिया कवि हैं ये असम के, इनको ये अवार्ड दिया गया था। और 2022 में दामोदर मौजे, ये कोंकणी राइटर है, इनको ये अवार्ड दिया गया था। ये अवार्ड दिया किस किस को जाता है? संविधान की अनुसूची 8वीं में निहित 22 भाषाओं में ये अवार्ड दिया जा सकता है। लेकिन एक राइटर हैं अमिताभ घोष जी,
उनको अंग्रेजी में ये अवार्ड मिला था। ठीक है, ये आप याद रखना 2018 में। ठीक है, ये आप याद रखना बस। अंग्रेजी में एक ही बार मिला है, अमिताभ घोष जी को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनेस्को ह्यूमन राइट्स अवार्ड, यानी हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द यूनेस्को पीस प्राइज 2022। यूनेस्को का शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है एंजेला मर्कल जी। ये जर्मनी की चांसलर थी, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है यूनेस्को की तरफ से। ठीक है, 2022 का क्यों दिया गया है? 2015 में रिफ्यूजीज़ को वेलकम के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। और जो प्रेजेंटेड बाई होता है ये यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंट्रीब्यूशन फॉर इंटरनेशनल पीस, यानी विश्व शांति के लिए दुर्लभ कार्य करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और यूनेस्को की जो स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 को होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है, और इसके मेंबर जो देश हैं 193 हैं। ठीक है, और इसके अभी यूनेस्को के जो हेड है वो कौन है? आंद्रे ओजोले है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड इज रिलेटेड टू डैश, ये छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई में ये अवार्ड, ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर। ये कोच के लिए दिया जाने वाला एक हाईएस्ट अवार्ड है खेल के क्षेत्र में, वो भी भारत का। ठीक है, और फर्स्ट विनर की बात करते हैं तो भास्कर भागवत जी हैं, उन्हें रेसलिंग में 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था, और 1985 में ही ओम प्रकाश जी और ओम नाविर जी को, ओम प्रकाश जी को बॉक्सिंग में और नाविर जी को एथलेटिक्स में ये अवार्ड दिया गया था। और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। एक अवार्ड और है, अगर आप गेस कर पा रहे होंगे, अर्जुन अवार्ड। ठीक है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स के द्वारा एनुअली ही दिया जाता है, आप ये याद रखना। और 2022 में ना ये टोटल 25 प्लेयर्स को दिया गया था। इसकी स्थापना जो होती है अर्जुन अवार्ड की 1961 में हुई थी। ठीक है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और 2022 के 2 व्यक्ति मैं बता देता हूँ, टोटल 25 हैं, लेकिन 2 के नाम जरूर याद रखना। एक है निखत जरीन, मुक्केबाज हैं ये, इन्हें ये अर्जुन अवार्ड मिला है, और अमित पंघाल जी, ये भी मुक्केबाज है, इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला था 2022 का। ये 2 नाम आप जरूर याद रखना। ओके, गैलेंट्री अवार्ड की बात कर लेते हैं। गैलेंट्री अवार्ड है पहला परम वीर चक्र, यह इंडियाज़ हाईएस्ट अवार्ड है ब्रेवरी का, यानी बहादुरी के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। इसकी जो स्थापना होती है, शुरुआत होती है 15 अगस्त 1947 को हुई थी। ठीक है, और महावीर चक्र है ये सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, ये भी बहादुरी का ही है लेकिन सेकंड अवार्ड है। इसकी जो स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को होती है। ठीक है, ये आप याद रखना। और वीर चक्र है ये हाईएस्ट थर्ड जो है गैलेंट्री अवार्ड है, इसकी भी स्थापना 15 अगस्त 1947 को होती है। और लास्ट है अशोक चक्र, ये हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, इसकी स्थापना 4 जनवरी 1952 को हुई थी। गैलेंट्री अवार्ड से भी सारे क्वेश्चन आई होप मैंने कवर कर लिए होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होने वाली है। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना, मैं आपके कमेंट बॉक्स का कमेंट का इंतजार करूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार है जो खेल के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अर्जुन अवार्ड, क्या ये खेल से संबंधित है? नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड, क्या ये खेल संबंधित है? ऑप्शन डी सी है द्रोणाचार्य अवार्ड, और ऑप्शन डी है ध्यानचंद अवार्ड। तो आप कमेंट करना इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो खेल के क्षेत्र से संबंधित, कौन सा पुरस्कार है जो संबंधित नहीं है। ठीक है, और हाँ, फ्री जो PDF है इसका आपको टेलीग्राम पे, और क्विज भी हो रहा है आजकल, वो मिल जाएगा। टेलीग्राम का लोगो आप ये देख पा रहे होंगे, इस टाइप का लोगो है इंडो पाठशाला का, आपको वहाँ देखने को मिलेगा। 16,000 सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, इसमें आप ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।